जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, यूं तो ये एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन घर परिवार में ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं इस विषय में वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये एक पारिवारिक समस्या है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि अगर घर में दो भाई बहन या हम उम्र कजन ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो घर के लोग ही उनकी तुलना एक दूसरे से करने लगते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि उनका कंपैरिजन एक दूसरे से होने लगता है कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर है, वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, उसने कितना कुछ किया पर तुमसे तो कुछ भी ना हो पाएगा, तुम किसी काम के नहीं। और ऐसा सुनते ही हम अंदर से टूट जाते हैं। होता यह है कि हमारे अंदर टैलेंट तो होता है, पर क्योंकि उसकी कोई कद्र नहीं होती, तो हम ये सोच सोचकर दुखी होते रहते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, और इसीलिए लोगों की नजरों में हमारा कोई मोल नहीं। और ऐसी सोच हमें अंदर से बहुत कमजोर और खोखला बनाती है। चलिए, इस विषय में मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक पेड़ था जिसमें बहुत सुंदर फूल लगते थे। उस पेड़ के फूल की तारीफ करते लोग थकते नहीं थे, उसकी खूबसूरती की मिसालें दिया करते थे। यह देख देख कर उस पेड़ का एक पत्ता यह सोचने लगा कि देखो, जो भी आता है इस फूल को देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन कभी भी किसी ने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। ऐसा सोच सोचकर वो उदास हो जाता। ऐसे ही बहुत समय बीत गया और फिर एक दिन तेज आंधी आई और वो पेड़ टूट गया जिसमें सुंदर फूल लगते थे। पेड़ के टूटते ही फूल भी जमीन में गिरकर बिखर गए और उन पर धूल की परत चढ़ गई। साथ ही वह पत्ता भी गिरा और उड़कर पास ही के एक तालाब में जा गिरा। उसी तालाब में आंधी के झोंके से एक चींटी भी जा गिरी और पानी से निकलने के लिए छटपटाने लगी। तब उस पत्ते ने चींटी से कहा कि डरो मत, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर छोड़ दूंगा। चींटी ने वैसा ही किया और उसकी जान बच गई। उसने घबराई हुई आवाज में बोला, बाप रे, मुझे तो लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगी, पर तुमने मुझे मरने से बचा लिया। सच में तुम बहुत महान हो। उसके मुंह से यह सुनकर पत्ता खुशी से निहाल हो गया और उसने सोचा कि बेवजह मैं अपने मन में हीन भावना को पनपने दे रहा था। देर से ही सही, पर आज मेरा उचित मूल्यांकन तो हुआ। अपने ऊपर और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें और अपना काम करते जाएं। वो कहते हैं ना, सबका टाइम आता है, तो विश्वास करें, आपका टाइम भी आएगा। बस दिल थाम कर उस घड़ी का इंतजार करें और अपने टैलेंट को हो सके तो और भी निखारने की कोशिश करें। फिर वो लोग जो आपको दूसरों से कंपेयर करते थे, उनकी धारणा आपके बारे में एक पल में बदल जाएगी। बस उसी घड़ी का इंतजार करें और वक्त आने पर उन लोगों को करारा जवाब दें जो आपके बारे में ऐसी राय रखते थे। दोस्तों, गीता में लिखी बातें वाकई में व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए मुझे गीता से बहुत प्यार है। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा दोनों को समान समझे, मतलब न बुराई सुन के दुखी हो और न ही तारीफ सुन के बहुत खुश हो, दोनों ही परिस्थिति में सामान्य रहे और अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में अपनी बुद्धि को शांत और स्थिर रखे, विचलित न हो,
ऐसे मनुष्य मुझे प्रिय है। मतलब समझे आप, भगवान भी ऐसे ही मनुष्य को प्यार करते हैं जिन पर ऐसी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि हम उस ईश्वर की संतान है जो 64 कलाओं में पारंगत है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने किसी न किसी कला से संपन्न किया है। अपनी खूबियों को पहचाने और उन्हें तबीयत से निखारे। किसी के बोलने से गिव अप न करें, बल्कि उसको एक चैलेंज की तरह लें। फिर देखिए क्या कमाल धमाल होता है। तो इसी के साथ मैं आज का विषय समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू। कमेंट्स करते रहें। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे और अच्छा काम करने का हौसला मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।